Yes, good morning, students. Today we are going to start with harmful microorganisms. Okay, harmful microorganisms, that means they are foe to us. How they are harmful? Because they cause diseases, and they cause diseases in all living organisms, whether they may be human beings, plants, and animals. So, disease causing microorganisms, they are named as pathogens. That is, those microorganisms which cause diseases, they are known as pathogens. नाउ दे कॉज डिजीजेज. हाउ दे कॉज डिजीजेज? सो दे आर सम मीन्स, ठीक है, जिनके थ्रू ये डिजीजेज कॉज करते हैं. फर्स्ट इज थ्रू द एयर वी ब्रीथ. ठीक है, कई बार हम इन्फेक्टेड एयर ब्रीथ कर लेते हैं, जिसके कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट, थ्रू द इन्फेक्टेड फूड वी ईट, थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, through the direct contact with the infected person if we come in contact with the infected person, and through the carrier of insects like houseflies, mosquitoes, they may cause malaria, dengue, through the cut and wounds. So these are the means जिनके through ये microorganisms they cause diseases inside the living organisms. अब एयर के थ्रू अगर वो एंटर करते हैं तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है? दैट इज़ कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा. If they enter through the food, it may cause cholera. If they enter through the water, it may cause cholera, typhoid, hepatitis. So these are the diseases that are given in the brackets, through which means माइक्रोऑर्गेनिज्म जब एंटर करते हैं इनके थ्रू, तो वो ये कौन कौन सी डिजीजेज जो हैं वो कॉज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दे हैव टेकन वन एग्जाम्पल, दैट इज़ फीमेल एडीज मॉस्किटो, दैट इज़ द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. ठीक है, मतलब ये वायरल डिजीज़ है फीमेल, और ये जो मलेरिया आपका है डेंगू, ठीक है, दैट इज़ अ वायरल डिजीज़. और इसको कौन कॉज करता है? फीमेल एडीज़ मॉस्किटो. अब ये याद रखना है, डेंगू इज़ कॉज बाय फीमेल एडीज़ मॉस्किटो, और मलेरिया दैट इज़ कॉज बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. ठीक है, ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो आपको क्या कॉज करता है? मलेरिया. और फीमेल एडीज़ मॉस्किटो आपको क्या कॉज करता है? दैट इज़ डेंगू. So, अब diseases that can spread from one person to another, that is communicable diseases, जो एक infected person से दूसरे person में spread होती हैं, that diseases उनको नाम दिया गया है communicable diseases. So they have taken some examples. female anopheles का diagram बना हुआ है आपकी books में, आप देख सकते हो. This is a bacterial disease, that is citrus canker. Fungal disease, rust of wheat. Apple scab, that is also a fungal disease. And septuria leaf blotch, that is also a fungal disease. So these are the different diseases which are caused in the living organisms like humans, plants and animals. Now they have made a table बना हुआ है आपकी बुक्स में. ठीक है, अब ये जो टेबल है ये आपने याद रखना है. दिस टेबल इंक्लूड्स कॉमन ह्यूमन डिजीजेज, जो ह्यूमन में डिजीज होती हैं किनके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. अब बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है? दीज आर द नेम्स ऑफ द डिजीजेस. उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके थ्रू? अगर हम इन्फेक्टेड वाटर पीते हैं या फूड खाते हैं, एयर के थ्रू. ठीक है, सो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. उसके बाद जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम कैसे इन डिजीजेज से प्रिवेंट हो सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन हमें लेनी चाहिए. सो दिस टेबल यू हैव टू लर्न. ठीक है, दिस टेबल शोज द ह्यूमन डिजीजेज विच इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज कॉमन डिजीजेज विच इज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं और उनको कॉज कौन करता है? वायरस कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, प्रोटोजोआ कॉज करता है. सो दे हैव टेकन 3 एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज फुट एंड माउथ डिजीज, दैट इज कॉजेटिव एजेंट कौन है उसका? वायरस. एंथ्रेक्स डिजीज, बैक्टीरियम. स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज कॉज बाय प्रोटोजोआ. ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट फॉर एंथ्रेक्स डिजीज? सो यू हैव टू राइट बैक्टीरियम. नाउ इन नेक्स्ट टेबल दे हैव शोन द कॉमन डिजीजेस विच इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? लाइक दे हैव टेकन नेम ऑफ द डिजीज, प्लांट के डिजीजेस के नाम हैं, उनको एजेंट, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, उनको कौन कॉज करता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू? एयर के थ्रू हो सकते हैं या सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं. सेकेंड ऑल्सो एयर. देन इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है. ठीक है, हैंड एंड क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स. सो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज द नेम ऑफ अ डिजीज. ठीक है, तो इसमें से प्लांट्स में से यू हैव टू लर्न एनी 3 डिजीजेस.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज स्पॉयलेज ऑफ फूड. अब आपको होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीजेस तो कॉज कर रहे हैं, बट दे देन ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज ऑफ फूड. वो फूड को भी स्पॉयल करते हैं. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज ऑफ वेरियस फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग ब्रेड. अब ये आप नॉर्मली घर में भी कर सकते हो. इफ़ यू टेक अ ब्रेड स्लाइस, ठीक है, एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस और एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 to 2 days, यू विल आफ्टर 2 days यू विल बी ऑब्जर्विंग. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि देयर इज़ अ फंगल ग्रोथ अबव दैट स्लाइस. ठीक है. और अगर आप उसको कंज्यूम कर लेते हो दैट ब्रेड स्लाइस को, दैट विल बी अनफिट फॉर यू. ठीक है. और वो क्या कॉज कर सकता है? फूड पॉइजनिंग. सो इफ़ यू ईट दैट फूड स्टफ दैट इज carrying some microorganism that will cause food poisoning inside your body. अब हमें ये तो पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉयल कर रहे हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फूड जो है वो स्पॉयल हो चुका है? फर्स्ट है फाउल ऑर्डर. या तो उनकी स्मेल के थ्रू हम स्मेल करेंगे तो हमें क्या है, उसकी क्या होगी? दैट विल बैड स्मेल. ठीक है. सरफेस डिस्कलरेशन, या तो उसके ऊपर का जो सरफेस है उसमें झाग झाग बन जाएगी या उसका कलर चेंज हो जाएगा. स्लिपरी सरफेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर फूड स्टफ का. देयर विल बी कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस. गैस फॉर्मेशन हो सकती है और सोर या बिटर टेस्ट हो सकता है. ठीक है. या तो उसका टेस्ट जो है वो कैसा हो जाएगा? कड़वा या खट्टा हो जाएगा. क्लियर हो गया कि दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड. और ये चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेट करती है दैट आर फूड हैज़ बीन स्पॉयल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा फूड जो है वो स्पॉयल हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें स्पॉयल कर रहे हैं. अब उस फूड को हमने क्या करके रखना है? उनसे बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है. ठीक है. और हमने प्रिजर्व इस तरह करना है, या तो फूड प्रिजर्वेशन क्या प्रोसेस है, इसमें हम फूड को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो ना तो वो स्पॉयल हो पाए, ना ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ख़त्म हो पाए. ठीक है. सो देयर इज अ डेफिनेशन यू कैन अंडरलाइन इन योर बुक्स. फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉयलेज while maintaining its nutritional value, texture and flavor. ठीक है. हमने फूड को क्या करना है? उसको प्रिजर्व करना है, उसको स्पॉयल होने से बचाना है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका टेक्सचर और फ्लेवर भी मेंटेन करके रखना है. तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमने क्या है, डिफरेंट मैथड जो वो ऑब्टेन किए हैं. फर्स्ट मैथड है आपका बॉयलिंग. ठीक है. फर्स्ट फूड प्रिजर्वेशन का मैथड क्या पढ़ने लगे हम? बॉयलिंग. अब बॉइलिंग लिक्विड फूड आइटम्स, दे कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स. मिल्क एंड वाटर आर ऑफन बॉइल्ड टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स दैट मे बी प्रेजेंट इन देम. ठीक है. इसमें हम मिल्क मेनली जो है लिक्विड फूड आइटम्स को बॉयल करते हैं, लाइक मिल्क और वाटर को बॉयल किया जाता है ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं. ठीक है. सेकेंड मैथड आ गया हमारा डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में हमने क्या, डी मीन्स रिमूव, हाइड्रेशन मीन्स वाटर एंड डी मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है. डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ वाटर है. इसमें क्या हो रहा है? वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट. अब हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे उसको क्या मिलता है, ये हमने चीज़ें स्पॉयलेज ऑफ फूड में पढ़ा था. वार्म टेम्परेचर मिलता है उसको, एयर मिलता है और मॉइस्चर मीन्स पानी. ठीक है. जब हम किसी फूड आइटम में से हमने वाटर को ही रिमूव कर दिया, व्हेन वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ फ्रॉम द फूड आइटम दैट इज वाटर. ठीक है. द फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, जितने भी दालें हैं, हम उसको हमेशा कहा जाता है इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर. ठीक है. जनरली ड्राइड अंडर द सन टू रिमूव द मॉइस्चर प्रेजेंट इन देम. ठीक है. उन्हें ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर्स में किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो. ठीक है. सो दैट इज डिहाइड्रेशन, मीन्स हमने रिमूवल ऑफ वाटर करना है फ्रॉम द फूड आइटम्स. नाउ थर्ड प्रिजर्वेशन मेथड इज रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटिंग मीन्स, अब आपको घरों में सबके रेफ्रिजरेशन है. रेफ्रिजरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम जो है, अब आपने देखा होगा कि हमने अभी पढ़ा कि माइक्रोब जो है वो सिर्फ वार्म टेम्परेचर में ग्रो करते हैं. अगर हम अपने फूड स्टफ्स को लो टेम्परेचर में स्टोर कर लें, दैट इज रेफ्रिजरेटिंग एट लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग, दे हेल्प टू प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम. क्योंकि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे कैन नॉट लिव एट लो टेम्परेचर.
सो फ्रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, गर्मियों में हम मोस्टली जो है उनको रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें ना हो सके. द माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड आइटम शुड बी प्रिवेंटेड. ठीक है, फूड आइटम्स दैट कैन बी प्रिजर्व बाय फ्रीजिंग इंक्लूड, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, आपका मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, दे ऑल आर रेफ्रिजरेटेड. ठीक है, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट मैथड इज कैनिंग. कैनिंग में क्या होता है, स्टोरिंग द फूड आइटम्स इन एयर टाइट कैंस. ठीक है, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग देम. नाउ फूड आइटम्स लाइक जैम, वेजिटेबल्स, फिश, ठीक है, दे इवन कुक्ड फूड, उनको कुक किया जाता है पर उनको किस में स्टोर किया जाता है, कैन में. ठीक है, और मार्केट में आपने देखा होगा, मार्केट में आजकल कैन फूड अवेलेबल है. दे आर स्टोर्ड, उनको क्या है, एयर टाइट कैंस में स्टोर किया जाता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहे. उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं. ठीक है, और द माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें उन कैंड फूड्स में ना हो पाए. Now next method is using salt, sugar, oil and vinegar. These all are the preservative. ठीक है, आपने देखा होगा पिकल्स में सॉल्ट ऐड किया जाता है और वो ज़्यादा देर तक रह पाता है. ठीक है, अब सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर, दे क्रिएट एन इन्वायरमेंट. ठीक है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लेते हैं ताकि जो आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ है वो क्या हो पाती है, रुक पाती है. नेक्स्ट इज फूड स्टफ लाइक मीट, पिकल्स, उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. ठीक है, बाय एडिंग दी प्रिजर्विंग, उनको प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके. और वो प्रिजर्वेटिव्स कौन के हो सकते हैं, सॉल्ट, आपने देखा होगा जैम्स में शुगर ऐड की जाती है और वो लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व भी हम कर सकते हैं. ठीक है, शुगर, ऑयल, विनेगर, ये सब हम उसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. अब कई जो है वो केमिकल्स भी ऐड करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव. मैनी केमिकल जो है वो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ बाय एंड यूज एज प्रिजर्वेटिव. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, आपने ये दोनों याद रखने हैं. सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, दीज आर द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड. ठीक है, और ये प्रिजर्वेटिव्स आपके घरों में अगर केचप की या स्क्वैश की बॉटल है, आप उसके पीछे देख सकते हो, प्रिजर्वेटिव में इन दोनों में से किसी का नाम होगा. सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम बाइसल्फाइड, ये मेनली स्क्वैशेस में, केचप्स में ऐड की जाती है एज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर पेस्चुराइजेशन. अब पेस्चुराइजेशन क्या होता है, ये क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व हीटिंग अ फूड स्टफ टू अ हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट रैपिडली. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, हम अपने फूड स्टफ को पहले तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं और उसको एकदम से कूल कर देते हैं. ठीक है, ये मेथड क्या किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग दी हार्मफुल माइक्रोब्स विदाउट चेंजिंग दी कंपोजिशन, फ्लेवर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड स्टफ. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नेम्ड आफ्टर लुइस पेस्चर, जो एक साइंटिस्ट था, उसने ये प्रोसेस दिया था. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेम्ड एज पेस्चुराइजेशन. अब पेस्चुराइजेशन में मैंने आपको क्या बताया है, पहले हम एकदम से किसी भी फूड स्टफ को हीट करते हैं और रैपिडली फिर उसको कूल डाउन कर देते हैं. दैट मेथड इज़ नोन एज पेस्चुराइजेशन. और ये क्या हेल्प करता है हमें इन डिस्ट्रॉइंग दी हार्मफुल माइक्रोब्स. कमर्शियली अवेलेबल मिल्क इज़ फर्स्ट हीटेड. अब हम इसमें मिल्क का एग्जांपल लिया है, इसको पहले हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर फॉर अबाउट हाफ अ मिनट और उसके बाद उसको रैपिडली कूल कर दिया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है एट 10 डिग्री लोअर सेल्सियस. मतलब एकदम से उसको क्या है, रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. सो दिस मैथड इज़ मेनली यूज्ड विद फॉर दी डेयरीज. जो डेयरी फार्म्स में मिल्क आता है वो ये मेथड यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ पेस्चुराइजेशन, टू डिस्ट्रॉय दी हार्मफुल माइक्रोब्स. नाउ व्हाट आर दी एडवांटेजेस. अब हमने फूड को प्रिजर्व कर लिया है तो हम डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़ लिए. अब क्या क्या एडवांटेजेस है इसके. ठीक है, इट रिड्यूसेस फूड वेस्टेज में हेल्प करता है. अगर स्पॉयल हो जाएगा, ऑब्वियस है, वी कैन नॉट इनटेक दैट फूड. ठीक है, वी कैन नॉट कंज्यूम. सेकेंड इज इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड. उसका स्टोरेज पीरियड, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है कि हम ज़्यादा देर तक अपने फूड को स्टोर करके रख सकते हैं. इट इंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑफ सीजन एंड इन डिस्टेंट प्लेसेस. ठीक है, अब कई जो है आपने देखा होगा फ्रोज़न पीज़ आते हैं आजकल. ठीक है, वो क्या है, डिस्टेंट दूर जगह तक हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इंश्योर करते हैं फूड की अवेलेबिलिटी को और ये मेंटेन करके रखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड फ्लेवर ऑफ
food. So these were the methods कि क्यों advantages which are necessary for food preservation, क्या क्या advantages हैं food preservation की. ठीक है. By this now your first chapter that is microorganism friend and foe has been completed. ठीक है. Exercises में आपने की खुद मार्क करनी है. ठीक है. Then next tomorrow will be starting with the new chapter that is the third chapter. ठीक है. Okay. Thank you.